12 जिलों में से एक हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला 15 विकास खंडों में विभाजित है। जिले में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण कांगड़ा पालमपुर द्वारा SPNF यानी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से किसानों को जोड़ा जा रहा है। इस कार्य के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा भ्रमण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आत्मा कांगड़ा के कर्मचारी अधिकारी जिले में प्राकृतिक खेती को किसानों में पॉपुलर बनाने तथा इसके होने वाले फायदों के बारे में किसानों को जागरूक करने में लगे हैं। इससे हमारे खाद्य पदार्थ जहर मुक्त होंगे और किसानों की लागत बिल्कुल कम होगी, आय में बढ़ोतरी होगी। हम अपने पर्यावरण, वातावरण, खेत खलियानों, पानी आदि को प्रदूषण मुक्त भी कर सकेंगे। आज हम जिला कांगड़ा में SPNF में होने वाले कार्यों तथा खेती पर एक झलक डालेंगे। परागपुर विकासखंड में कोन्हा का गांव यहाँ घुमावदार, शांत, बहती ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव तीर्थ स्थल भी यहाँ साथ ही स्थित हैं। कुन्हा गांव के नरेश कुमार उन किसानों में से एक हैं जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने में पूर्णतः ट्रेंड हैं। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन पालमपुर के सहयोग से इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में SPNF की ट्रेनिंग भी SPNF पद्धति के सभी कार्य, नियम, सिद्धांत समझे और अब इन्होंने रासायनिक खेती को पूरी तरह बंद करके SPNF सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। नरेश कुमार अपनी ये 5 कनाल जमीन में मक्की, माश तथा सोयाबीन की खेती जो कर रहे हैं, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है। सोयाबीन तथा माश मक्की की सहभागी फसलें हैं। मक्की की फसल इन्होंने कतारों में लगा रखी है। ये जो मक्की की फसल यहाँ लगी है, यह बीज यहाँ का देशी स्थानीय शट्ठू बीज इन्होंने लगाया है। नरेश कुमार ने पहले बीजों को अपने आप बनाए बीजामृत से उपचारित किया, खेत में फिर घन जीवामृत और जीवामृत डालते रहे। SPNF से की गई ये खेती अब हमारे सामने है। आत्मा द्वारा भी इनका मार्गदर्शन समय समय पर होता रहा। मक्की, सोयाबीन, माश सभी फसलें अच्छी हैं। हमारे किसान सीखते हैं तो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती बहुत आसान और किसानों की आय बढ़ाने वाली है। नरेश कुमार ने खेतों के लिए बनाए जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, खट्टी लस्सी भी हमें दिखाई जो इस खेती के लिए प्रयोग होते हैं। नरेश कुमार वो सब कुछ बनाने में सक्षम हो चुके हैं जो SPNF में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है। खेती बाड़ी तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पुराने तरीके से कर रहे थे। पिछले साल अक्टूबर महीने में आत्मा पालमपुर वालों का एक कैंप कूना गांव में लगा था, जो हमने अपने गांव के काफ़ी सारे इधर किसान इकट्ठे किए और उसमें आत्मा वालों ने हमें ये बताया कि जो शून्य लागत प्राकृतिक खेती है वो उसमें बाज़ार से हमने कोई भी कुछ नहीं ले जाना है और बल्कि देसी गाय से ही हमने सारे अपने उत्पाद तैयार करने हैं। पालमपुर ट्रेनिंग के बाद आने से हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमने जो है वो जहर मुक्त खेती ही करनी है और उसी के हमने 3-4 किसानों का इधर समूह बनाया है और इकट्ठे होकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी देसी मक्की है जो करीब 10 कनाल के करीब है। इसमें हमने अपना देसी ही जो पुराना बीज है सट्ठू वही लगाया है और इसमें सह फसल जो है हमारी माश है और सोयाबीन है, तो इसकी अच्छी प्रोडक्शन है और हमने जो भी किया है वो आत्मा ब्लॉक वाले, आत्मा परागपुर वाले हमें सहयोग दे रहे हैं। ATM BTM बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसी फसल हो रही है हमारी और साथ साथ में पालमपुर आत्मा विभाग वाले भी हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं। इस ड्रम में हमने जीवामृत बनाया हुआ है। इसमें देसी गाय का गोबर, गूंतर, गुड़, बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी की डाली हुई है जिसमें कभी भी स्प्रे ना हुई हो। और इस खेत में हम हर एक 15 दिन के अंतराल के बाद इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं। हमारे किसान ये बात जान गए हैं कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए देशी गाय का गोबर तथा गौमूत्र प्राथमिक आवश्यकता है। नरेश कुमार देशी गाय का गोबर तथा गौमूत्र यहाँ अपने गांव की ही महिला किसान निर्मला देवी से लेते हैं।
निर्मला देवी की देशी गाय का गोबर तथा गौमूत्र पूरा तथा ठीक ढंग से एकत्रित किया जा सके, इसके लिए यहां आत्मा कांगड़ा पालमपुर द्वारा काउ शेड लाइन भी बनवा दी गई है। इस काउ शेड लाइन को बनाने के लिए आत्मा के सौजन्य से किसानों को 8,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो इस महिला किसान को भी दी जा चुकी है। यहाँ से और भी किसान देशी गाय का गोबर तथा गौमूत्र ले जाते हैं। एक गाय मैंने पकड़ी है, सड़क में चली थी, फिर इसका जो गौ मूत्र प्राकृतिक खेती में लगाते हैं, 10 जने लेके जाते गांव और सब इसके खेती बाड़ी में डालते हैं। ये जो शेड बनाए हमने गाय के लिए, और जो गोबर गूंत जाता है जो उसमें जाता है हौद में, इसके लिए हमारे को 8,000 मिले हैं। निर्मला के पति पवन कुमार ने भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण पालमपुर में ही लिया है। अब ये परिवार भी प्राकृतिक खेती करके जहर मुक्त सब्जियों का इस्तेमाल अपने किचन में कर रहा है और खेत में मक्की की फसल भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है। किसानों को आत्मा पालमपुर के द्वारा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की जानकारी के लिए लिटरेचर भी बांटा जा रहा है। कांगड़ा घाटी के लोगों में भारतीय फौज में जाकर देश की सेवा करने का बड़ा जुनून है। संजीव कुमार भारतीय फौज में सेवा करके घर आकर कृषि कार्य में लगे हैं। प्रागपुर ब्लॉक से संबंध रखने वाले संजीव कुमार को भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की जानकारी SMS कार्यालय परागपुर से मिली। संजीव कुमार ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने के लिए एक पहाड़ी देशी गाय को सड़कों में घूमते बेसहारा पशुओं में से लाकर पाल रखा है। इसके गोबर तथा गौमूत्र से ये परिवार सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने लगा है। संजीव कुमार की पत्नी की भी इस कार्य में गहरी रुचि है। संजीव कुमार को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का संतोषजनक ज्ञान हासिल हो चुका है। ये फसल के लिए खुद जीवामृत, घन जीवामृत तैयार करके खेतों में डाल रहे हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं गांव कून्ना से हूं। मैं इससे पहले आर्मी में 22 साल सर्विस करके अभी आया हूं, और जैसे मैं इधर आया तो मैंने इधर आके अपने साथी को देखा कि वो अपनी प्राकृतिक खेती कर रहा है। तो साथ में मुझे ये पता चला कि हमारे प्राकृतिक खेती के जो जन्मदाता हैं सुभाष पालेकर जी, उनका एक अपने पालमपुर विश्वविद्यालय में एक उनका क्लास है 7-8 दिन की। तो मैंने अपना नाम जाके ब्लॉक में अपना नाम दिया जाने के लिए, और मैं इनके साथ में हम अपने गांव से 3 सेलेक्ट हुए थे जाने के लिए। तो मैं उधर जाके सुभाष पालेकर जी का जो भी ये था 7 दिन का प्रोग्राम, मैंने वो सारा सुना और उसको सुना ढंग से। और फिर मेरे मन में एकदम से अचानक आया कि हम तो आज तक ऐसे ही जहर खाते रहे, और क्यों ना हम सुभाष पालेकर जी की बताई हुई तरीके से खेती करें और जहर मुक्त अनाज पैदा करें, सब्जियां पैदा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आज तक जो भी हमने अपनी ज़मीन में यूरिया जो भी ऐसी कीटनाशक दवाएं डाली हुई हैं, इससे जो हमारी ज़मीन, पर्यावरण और वातावरण जो है पूरा जो है वो ख़राब हो चुका है। और जब मैंने सुभाष जी को देखा और उनकी बातें सुनी, तो मैंने अभी ये निर्णय लिया है कि मैं कभी भी इन दवाओं का और इन खादों का इस्तेमाल नहीं करूँगा और प्राकृतिक तरीके से खेती करूँगा और अनाज पैदा करूंगा, जो भी है प्राकृतिक तरीके से करूंगा, और मैं आज के बाद कभी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा दवाइयों का और इसका। संजीव कुमार के पास अभी भी हम जीवामृत तथा घन जीवामृत देख सकते हैं। यहाँ अन्य किसानों के लिए भी ये देशी गाय का गौमूत्र तथा गोबर देते हैं। इस गाय के गौ और मूत्र से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारे गांव के 2-3 और पड़ोसी हैं जो इसी गाय का गौ मूत्र लेकर अपनी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान सुभाष पालेकर खेती से जुड़े, ऐसी सोच संजीव कुमार की है। संजीव कुमार ने मक्की की फसल से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। देशी मक्की के साथ इन्होंने माश तथा सोयाबीन की फसलें लगाई हैं। सारा कार्य सुभाष पालेकर द्वारा बताए गए नियमों से कर रहे हैं। ये जो प्राकृतिक तरीके से मैंने जो मक्की लगाई हुई है, इसके साथ मैंने 6 फसल माह और साथ में सोयाबीन की फसल लगाई हुई है। सुभाष पालेकर जी ने हमें बताया है कि 6 फसल लगाने से ज़मीन को जो है वो नाइट्रोजन आसानी से मिल जाती है और
इसका जो उर्वरक उर्वरक क्षमता है ज़मीन की वो ज़्यादा बढ़ती है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण पालमपुर तथा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध करें।